के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, ज्योतिष सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, साधना मार्ग में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, सुनिए। आज मैं आपको शब्द के विषय में बताऊंगा, अक्षर के विषय में बताऊंगा। शब्द आदि है, अजन्मा है, ब्रह्म है। तो शब्दम ब्रह्म, अक्षर हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता। जो वाणी है, जो शब्द हैं, वो आकाश में अजर अमर हैं, आदि काल से हैं। सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मा जी वेद लेकर के पैदा हुए हैं और वेदों से जो शब्दों की संरचना शुरू हुई वो आज तक चली आ रही है। नित्य प्रति इसमें सुधार हो रहा है। सूर्य व्याकरण है। हनुमान जी महाराज सूर्य व्याकरण पढ़ करके बहुत विद्वान थे। सूर्य के पास से उन्होंने ज्ञान लिया था, लेकिन बहुत कठिन थी। ऋषि मुनि व्याकरण के इन कठिन से कठिन नियमों को समझ नहीं पाते थे। तब शास्त्रास्त्र में पाणिनि, पातंजलि और कात्यायनी जब शास्त्रार्थ हुआ, तीनों ऋषि शास्त्रार्थ में परास्त हो गए। तीनों ने निश्चित किया अब इस शरीर का क्या काम है, क्योंकि शास्त्रार्थ में हम परास्त हो चुके हैं। तीनों ऋषियों ने प्राण देने का निश्चित किया, शरीर त्यागने का निश्चित किया। मित्रों, तीनों ने सलाह की मरना तो है, लेकिन अगर भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए और तप करते करते अपने शरीर का त्याग किया जाए। तीनों ऋषि बैठ गए अघोर तपश्चर्या में और इतना तप किया, मानने में नहीं आएगा, क्योंकि पुराने जमाने की बात है, उस काल में हम जा ही नहीं सकते। ये जो शरीर है ना, इसमें दीमक खा गया और मिट्टी का ढेर बन गया। ये बॉडी, तीनों ऋषियों की बॉडी मिट्टी की ढेर बन गई और अघोर मंत्र का नाद उस मिट्टी के ढेर से आ रहा था। ओम नमः शिवाय का नाद उस मिट्टी से आ रहा था। वे बॉडी पूरी हो गई, भगवान शिव प्रसन्न हुए और जो मिट्टी का ढेर था उसमें तीनों ऋषियों को उन्होंने शरीर दिया। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले पूछो क्यों इतनी कठिन तपश्चर्या कर रहे हो ऋषिवर? उन्होंने कहा हम शास्त्रार्थ में परास्त हो गए। भगवान शंकर ने कहा घबराओ नहीं, मेरी इच्छा से ये सब कार्य हुआ है। भारत के ऋषि सूर्य व्याकरण को समझ नहीं पा रहे हैं, इस व्याकरण को सरल करो, और सरल करने के लिए मैं तुम्हें 14 सूत्र देता हूं, जिससे संस्कृत भाषा का निर्माण होगा और वो संस्कृत हर जगह चलेगी। शास्त्र भी लिखे जाएंगे, पुराण भी लिखे जाएंगे, कथाएं भी कही जाएंगी। तब पाणिनि व्याकरण का निर्माण हुआ। शंकर भगवान ने नृत्य किया और डमरू से 14 सूत्र निकाले। गुरुजी ने संस्कृत पढ़ने से पहले ये 14 सूत्र ही हमें याद कराया था। हमारी शिक्षा गुरुकुल पद्धति से हुई है। आई उण रि लिख ए ओंग आई औच है वरट लण यम गण नम जब गण 10 खप चटता चटताओ कपाय सक सर हल। ये 14 सूत्र हैं जो शंकर भगवान के डमरू से निकले हैं। पाणिनि ने सुना, इन 14 सूत्रों में से पाणिनि व्याकरण का निर्माण किया तीनों ऋषियों ने मिलकर, और फिर संस्कृत के शब्दों की संरचना का जो नियम है वो हम जैसे छोटे पंडित
जितना समझ पाते हैं उस हिसाब से संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे कलयुग आता जाता है, संस्कृत का प्रचार प्रसार कम हो रहा है। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती, बाइबल में क्या लिखा है? आपको ज्ञात नहीं होगा। आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। इसी प्रकार से अगर आप संस्कृत को भूल जाएंगे तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, हमारे पुराणों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, आप नहीं समझ पाएंगे। इस समय सरकार भी कोशिश कर रही है और बहुत सारे लोग संस्कृत का पुनरुत्थान कर रहे हैं। बहुत आनंद की बात है। और धीरे धीरे विश्व की भाषा संस्कृत बनेगी, तभी हमारी संस्कृति प्रज्वलित हो जाएगी और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा संस्कृत भाषा में लिखी है और हम अंग्रेजों के बाद पूरे अंग्रेज हो गए। खाना पीना सोना उठना बोलना चालना पढ़ना लिखना सब कुछ इंग्लिश में हो गया। इंग्लिश का हम विरोधी नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी की भाषा है। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती तो रोजी रोटी में तकलीफ पड़ेगी, इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। लेकिन अपनी माँ को भी नमस्कार करो। अगर माँ को भूल जाओगे तो मासी या दूसरी औरत माँ का काम नहीं कर पाएगी। एक ही उदाहरण आपके लिए काफी है। अवसान और अवकाश, दो शब्द हैं, अवसान और अवकाश। अवसान का मतलब होता है आदमी मर चुका है। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी है। अवसान अवकाश, सा की जगह का हो गया, अर्थ ही बदल गया। जैसे भार्याम रक्षतु भैरवी, मेरी भार्या की रक्षा भैरवी देवी करो। लेकिन अगर ये उच्चारण थोड़ी सी गलती हो जाए तो कितना अर्थ बदल जाएगा। भार्याम भक्षतु भैरवी, हे भैरवी मेरी पत्नी को खा जाओ। रक्षतु और भक्षतु। इसलिए जब हम संस्कृत का पाठ करें तो शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखें और शब्दों का खास ध्यान रखें। किसी गुरु के पास में बैठ करके, भले हमको संस्कृत नहीं आती, लेकिन किसी गुरु के पास बैठ करके शब्दों का अर्थ समझें, उच्चारण समझें। हम विश्व गुरु जल्दी ही बन जाएंगे। मेरे बच्चों ध्यान रखो, और अगर कुछ पूछना है तो 9825200108 पर फोन करो, हम बताएंगे आपको। लेकिन जब तक हमसे बात ना हो जाए व्हाट्सएप में कोई प्रश्न मत करना। जय बोले, अपना ध्यान रखो।